इस मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो नए साल की छुट्टियां मनाने कई सुनसान जगह जा रहा था। उनके नाम थे इयान और सैमंथा। उनके डेस्टिनेशन से पहले वो एक टाउन में आते हैं जहां सैमंथा कुछ ड्रिंक और सामान लेने एक स्टोर में जाती है। तभी इयान एक लोकल आदमी से अपने रास्ते के बारे में पूछता है, जिस पर वो आदमी इयान को रास्ता बताकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद जब सैमंथा वापस आती है तो वो दोनों अपने आगे के सफर पर चल पड़ते हैं। तभी इयान देखता है कि वो आदमी उसका पीछा कर रहा था जिससे उसने रास्ता पूछा था। इसलिए वो थोड़ा घबरा जाता है और उस पर अपनी नज़र बनाए रखता है, लेकिन उस चक्कर में उसे ये भी पता नहीं चलता कि उसका मोड़ आ रहा था। इसलिए सैमंथा चीख पड़ती है और वो जल्दी से अपनी कार मोड़ लेता है। तभी वो देखता है कि उनका पीछा कर रहा ट्रक सीधे निकल जाता है, जिससे इयान बेफिक्र होकर आगे के सफर पर चल पड़ता है। जहाँ काफी देर के कच्चे रास्ते के सफर के बाद वो दोनों अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। तब उन्हें वहाँ एक और कार दिखती है, यानी उनसे पहले भी यहाँ कोई आया था। उस जगह पर एक लेक था जहाँ पहले ही एक टेंट लगा था, जो शायद उन्हीं लोगों का था जिसकी वो कार थी। वो जगह देखकर वो लोग काफी खुश होते हैं और वही टेंट लगाकर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। अब शाम को सैमंथा रिलैक्स कर रही थी, तब वो देखती है कि पहले वाले टेंट में अभी तक कोई नहीं आया था। इसलिए वो थोड़ी परेशान हो जाती है। तब इयान भी वहाँ आ जाता है, जो सैमंथा को परेशान देखकर उसे बोलता है कि वो लोग आ जाएंगे। अब कहानी 3 दिनों पहले की दिखाई जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि पहले वाले टेंट में एक फैमिली खुशी खुशी अपना समय बिता रही थी। उनमें थे रॉबर्ट, माइग्रेट, उनकी बेटी एमिली और छोटा बच्चा ओली। वो लोग किसी वाटरफॉल के लिए निकले थे, लेकिन एमिली यही आराम करना चाहती थी। इसलिए वो अपने मॉम डैड की एक पिक लेकर उन्हें जाने के लिए कहती है और वो कपल एंजॉय करने निकल पड़ता है। कुछ देर बाद एमिली को वहाँ कुछ अजीब लगने लगा था, इसलिए वो अपनी कार में आकर खुद को लॉक कर लेती है और वही सो जाती है। तब वहाँ 2 लोग आते हैं, जिनमें थे जर्मन और चोक। जर्मन वही आदमी था जिससे इयान ने रास्ता पूछा था। वो लोग वहाँ एमिली को सोया देखकर उसके बारे में गंदे ख्याल लाना शुरू कर देते हैं। तब जर्मन टेंट की तरफ जाकर देखता है कि एमिली के साथ कोई है तो नहीं। तब तक चोक एमिली को जगाकर उसे कार से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन एमिली उसे देखकर काफी डर चुकी थी, इसलिए वो उसे कार से दूर रहने को कहती है। लेकिन चोक मानने वाला कहाँ था, इसलिए एमिली कार के हॉर्न को जोर जोर से बजाना शुरू कर देती है, जिसकी आवाज उसके पेरेंट्स भी सुन लेते हैं। तब रॉबर्ट ओली को माइग्रेट के पास देखकर कार की तरफ भागता है और इधर हॉर्न की आवाज जर्मन ने भी सुन ली थी, इसलिए वो भी कार की तरफ भागकर अपनी गन लाता है और एमिली को गन पॉइंट पर लेकर उसे बाहर आने के लिए कहता है। अब एमिली काफी डर चुकी थी, इसीलिए वो काफी घबराकर धीरे धीरे कार से निकलती है और तभी रॉबर्ट वहां आकर एमिली को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जर्मन उसे शूट करके बेहोश कर देता है। तब तक माइग्रेट ओली को टेंट में छिपा देती है और भागकर आकर चौक पर हमला कर देती है। तब मौका देखकर एमिली अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन जर्मन माइग्रेट को गन पॉइंट पर लेकर एमिली को रोकने के लिए कहता है, इसलिए एमिली को भी रुकना पड़ता है। अब वो दरिंदे रॉबर्ट को पेड़ से बांधकर एमिली और माइग्रेट के साथ जबरदस्ती कर देते हैं और उसके बाद चोक एमिली का फोन चेक कर रहा था। तब उसे वो पिक दिखती है जो सुबह एमिली ने ली थी। उसे देखकर उन्हें यह पता चलता है कि इस फैमिली के साथ एक बच्चा भी है। तब जर्मन माइग्रेट से उस बच्चे के बारे में पूछता है, लेकिन माइग्रेट उसे कुछ नहीं बताती। इसके बाद वो माइग्रेट को भी पेड़ से बांध देते हैं। तब जर्मन रॉबर्ट के सर पर एक कैन रखकर चोक को उसे निशाना लगाने को कहता है, लेकिन रॉबर्ट काफी डर चुका था और उसके कांपने की वजह से वो कैन नीचे गिर जाता है। तब जर्मन दोबारा वो कैन उसके सिर पर रखता है, लेकिन दोबारा वो कैन नीचे गिर जाता है। ये देखकर चोक गुस्सा होता है और सीधे उसके सर को शूट करके उसे मार देता है। अब बारी थी माइग्रेट की। वो उसके साथ भी वही करते हैं और उसे भी उसी तरह से मार देते हैं। इसके बाद वो एमिली को भी शूट कर देते हैं और वहां से निकलकर उनके टेंट के पास आते हैं, जहां वो ओली को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओली उन्हें वहां नहीं मिलता, क्योंकि वो रोते हुए जंगल में कहीं अपने माँ बाप को ढूंढ रहा था। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहां एन और सैमंथा का एक दिन बीत चुका था। अब अगली सुबह जब सैमंथा की नींद खुलती है तो वो देखती है कि पास के टेंट में अभी तक कोई नहीं आया था। ये देखकर उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, इसलिए वो चेक करने जाती है और देखती है कि टेंट की हालत पूरी उथल पुथल हो गई थी। इसीलिए वो आयन को बुलाकर कहती है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए वो दोनों ये बात पुलिस को बताने का फैसला करते हैं, लेकिन उनके कार के पास आते ही उन्हें पता चलता है कि कार का टायर पंक्चर है। इसलिए आयन उस टायर को ठीक करने की कोशिश करता है। तब तक सैमंथा टेंट की तरफ आकर कुछ जरूरी सामान लेती है और जब वो वापस जा रही थी तभी हम देखते हैं कि ओली भी उसके पीछे ही था, लेकिन सैमंथा उसे देख नहीं पाती, यानी ओली पिछले 3 दिनों से वहीं भटक रहा था।
अब सैमंथा इयान को वो सामान देकर वापस टेंट की तरफ जाती है, तब इयान को उसकी चीख सुनाई देती है। इसलिए वो भाग कर जाता है और देखता है कि वहाँ ओली बेहोश पड़ा था। इसलिए वो दोनों उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाने का फैसला करते हैं, लेकिन उनकी कार तो पंक्चर थी। इसलिए वो उसी फैमिली की कार ले जाने का फैसला करते हैं, लेकिन उन्हें उस कार की चाबी नहीं मिलती। तभी उनके पास एक और गाड़ी आती है और ये गाड़ी चोक की थी। उन्हें अभी चोक की असलियत पता नहीं थी, इसलिए वो चोक को ओली के बारे में बता देते हैं। तब चोक बोलता है कि ओली को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय पहले हमें उसके माँ बाप को ढूंढना होगा। वो बोलता है कि उसने उन्हें 3 दिन पहले देखा था और ऐसा ना हो कि वो किसी मुसीबत में हो। ये सुनकर वो दोनों उसकी बात मान लेते हैं। तब सैमंथा ओली के पास रुककर इयान और चोक उन्हें ढूंढने निकल जाते हैं। उनके जाने के कुछ ही देर बाद जर्मन भी वहाँ पहुँच जाता है। तब सैमंथा उसे भी सारी बात बता देती है। इधर चोक इयान को उसी जगह लाता है जहाँ उन्होंने उस फैमिली को मार डाला था। उनकी लाशें देखकर इयान तो काफी घबरा जाता है, लेकिन चोक भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ 2 ही लाशें थी और उसके हिसाब से यहाँ 3 लाशें होनी चाहिए थी। इसीलिए वो दोनों माइग्रेट को ढूंढने लगते हैं और कुछ ही दूर उन्हें वो मिल जाती है। तब इयान देखता है कि माइग्रेट अभी भी थोड़ी बहुत जिंदा थी, इसलिए वो उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चोक उसे शूट करके मार देता है। ये देखकर इयान काफी घबरा जाता है और उसी वक्त उसे सारी सच्चाई का एहसास हो जाता है। तब वो चोक से पूछता है कि क्या वो उसे भी मार देगा, जिस पर चोक बोलता है कि ऐन को मरना तो है, लेकिन उससे पहले उसे काफी गंदी चीजों को उसकी आंखों से देखना है। यह सुनकर ऐन उस पर हमला करके वहां से भागने लगता है, लेकिन चोक भी उसके पीछे पड़ जाता है। इधर गन की आवाज सुनकर जर्मन भी अपनी गन लाने गया था और सैमंथा भी समझ चुकी थी कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो खुद को अपनी कार में लॉक कर लेती है। लेकिन जर्मन काफी गिरा हुआ इंसान था। वो उसके कार का शीशा तोड़कर उसे कार से निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मौका देखकर सैमंथा उस पर चाकू से हमला करके वहां से भाग जाती है। तब उसे भागता हुआ देखकर जर्मन अपने डॉग को उसके पीछे लगा देता है। इधर चोक से बचकर इयान किसी तरह एक जगह छिप जाता है, लेकिन चोक भी उसे ढूंढ रहा था। तभी उसे किसी के भागने की आवाज आती है और वो सीधा उस पर शूट कर देता है, लेकिन तब वो देखता है कि वो गोली जर्मन को लगी थी। उसे गोली लगी देखकर चोक काफी दुखी होता है। तभी उसे सैमंथा दिखती है जो बच्चों को लेकर भाग रही थी, इसलिए वो उसका पीछा करके उसे पकड़ लेता है और गोली को उसके हाथ से लेकर वहीं फेंक देता है। जिसके बाद वो सैमंथा को टेंट के पास बांधकर गन पॉइंट पर लेता है और उसे टॉर्चर करके इयान को बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन इयान बाहर नहीं आता। तभी उन्हें कार की आवाज सुनाई देती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि इयान कार लेकर भाग गया। इसीलिए चोक सैमंथा को लेकर उसका पीछा करने लगता है। तब रास्ते में सैमंथा देखती है कि ओली वहां नहीं था, इसलिए उसे लगता है कि इयान भागा नहीं बल्कि ओली को लेकर हॉस्पिटल चला गया है। अब जब चोक सैमंथा को वहां से ले जा रहा था, तब वो मौका देकर उसकी कार की स्टीयरिंग घुमा देती है, जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो लोग वही बेहोश हो जाते हैं। इधर इयान किसी तरह टाउन पहुंचकर पुलिस को सारी बात बता देता है, इसलिए पुलिस की 2 गाड़ियां इयान को लेकर किलिंग ग्राउंड पर आ जाती है। तब उन्हें वहां चोक की कार दिखती है जिसका एक्सीडेंट हो गया था, क्योंकि चोक सैमंथा को वही बांधकर वहां से भाग गया था। तब पुलिस पूरी सावधानी बरतकर उस कार के पास जा रही थी। तभी गोलियां लगने की वजह से दोनों पुलिस वालों की भी मौत हो जाती है, और वो गोलियां चोक ने चलाई थी। यानी उसे पता था कि इयान पुलिस को लेकर वापस जरूर आएगा, इसलिए वो वही छिपकर उनका इंतजार कर रहा था। ये देखकर इयान दोबारा वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन चोक उसके हाथ पर शूट कर देता है। अब चोक ने इयान और सैमंथा दोनों को पकड़ लिया था। तब सैमंथा इयान से ओली के बारे में पूछती है। तब इयान बोलता है कि उसे तो ओली के बारे में कुछ भी पता नहीं है। यह सुनकर सैमंथा काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर ओली को इयान ने नहीं ले जाया तो ओली कहाँ गया। इसलिए उसे ओली की और भी ज्यादा चिंता होने लगती है, और हम देखते हैं कि ओली कहीं दूर जाकर बेहोश हो गया था, जिसकी रखवाली अब जर्मन का डॉग कर रहा था। अब चोक उन्हें पुलिस की कार में बिठाकर वहां से निकलने को कहता है, क्योंकि उसकी हालत अब काफी खराब हो चुकी थी। इसीलिए वो सैमंथा को गन पॉइंट पर लेकर कार ड्राइव करने को कहता है। तब सैमंथा मौका देखकर कार तेज कर देती है और उसी स्पीड से कार को क्रैश कर देती है, जिससे सभी लोग घायल हो जाते हैं। लेकिन अब चोक की हालत काफी बदतर हो चुकी थी। तब सैमंथा कार से बाहर आकर पास का एक पत्थर उठाती है और उससे चोक का सर कुचलकर उसे मार देती है, और इसके बाद वो भी वही बेहोश हो जाती है। अब आगे जब सैमंथा की आंखें खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। तब उसे इयान का ख्याल आता है, इसलिए वो उसे ढूंढने लगती है। तब पासी के रूम में उसे वो मिल जाता है, यानी वो भी जिंदा था। और सैमंथा को ये भी पता था कि ओली भी जिंदा है, क्योंकि वो अपने पैर से वहां से गायब हो गया था, और वो उसे ढूंढकर अपने पास रखने का फैसला करती है। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।